जब नेहा कक्कड़ जी शगुन का नाम ली तो आप देखे भी होंगे कि हम जितना रोए थे उतना डांस भी बहुत किए हैं। झूम उठे हम तो। विश्वास नहीं था कि शगुन इंडियन आइडल के टॉप 15 में पहुंच गया। और पूरे रांची और पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात हो गई है कि शगुन इंडियन आइडल के मंच पर पहली बार टॉप 15 में अपना जगह बनाया है। कि एक दो औरतें आके हमको टोक के भी बोली, आप शगुन की मम्मी हैं क्या? हम बोले हाँ हम शगुन की। हाँ, आपको हम टीवी में देखे थे, चलिए बधाई हो बधाई हो। तो वो बहुत गर्व महसूस होता है। आज हम और मेरा पूरा परिवार शगुन के नाम से जाने जा रहे हैं कि शगुन के दादाजी हैं, शगुन की दादी हैं, शगुन के पापा हैं। तो एक माँ बाप के लिए, एक पूरे घर के लिए बहुत गर्व का बात है। फ्रेंड्स, हाँ, फ्रेंड्स कह रहे हैं कि अरे वाह तुम्हारे भैया है, तुम्हारी तो कितनी, तुम तो सेलिब्रिटी हो। सभी कोई फ्रेंडशिप कर रहे हैं और कि तुम तो सेलिब्रिटी की बहन हो यार। वो वाइब है। जब ऑडिशन राउंड चल रहा था उस वक्त विशाल ददलानी ने कहा था कि रांची से जब भी कोई आता है तो 100% ही देता है। एक धोनी निकल कर आया था। उस वक्त कैसा लगा था? धोनी से अभी तुलना तक की तो जाए। हम लोग यही सोच रहे हैं कि धोनी के बाद शगुन ही है। नमस्कार। हम कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं ना जब अपने राज्य का एक बच्चा, अपने ज़िले का एक बच्चा रांची जैसे शहर से निकलकर मुंबई जैसे माया नगरी में लाखों हजारों कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ते हुए उन 15 लोगों की लिस्ट में शामिल होते हैं जिसका सपना हर एक कलाकार देखता है। इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं? हम शगुन पाठक की बात कर रहे हैं। वही शगुन पाठक जो इंडियन आइडल के टॉप 15 में शामिल हो गया है। इस वक्त हम उनके घर में हैं और हमारे साथ संजीव पाठक जी हैं। ये शगुन के फादर हैं। दरअसल ये खुद भी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, तबला वादक है। काफ़ी रांची में इनका नाम है तबला वादन में। अब शगुन टॉप 15 में वहाँ शामिल हो गया जिसका वो सपना बचपन से देखा करता था। वह तो कैसा लग रहा आप लोगों को, पूरा परिवार? हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात हो गई है और पूरे रांची और पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात हो गई है कि शगुन इंडियन आइडल के मंच पर पहली बार टॉप 15 में अपना जगह बनाया है। और आगे हम सभी आशा करते हैं कि वो खूब आगे बढ़े और सभी लोगों से अपील भी करते हैं कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप लोगों का समर्थन जितना मिलेगा और आगे बढ़ते जाएगा। बहुत मुश्किल है इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म में रांची शहर से निकलकर वहाँ शामिल होना। इस बीच में क्या मुश्किलात आए, क्या संघर्ष रहा? स्पेशली क्योंकि माता पिता को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है बच्चों के साथ। शगुन का स्ट्रगल सभी समझ रहे हैं, आप लोगों को क्या क्या समस्या है? देखिए, समस्याएं तो बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं, लेकिन इस फील्ड में आना आजकल के समय में सभी लोग डॉक्टर इंजीनियर ज़्यादातर लोग बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, लेकिन संगीत से जुड़ करके कोई भी अपना एक लाइफ में जो बनाना चाहता है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो वो स्ट्रगल लाइफ तो शुरू से रहा ही है कि हमको इस फील्ड में आगे आना है और उस मुकाम पर आने के लिए तो स्ट्रगल तो बहुत है। उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, रियाज करने पड़ते हैं, अच्छे लोगों से सीखनी पड़ती है। खास करके वो माहौल मिले तो लोगों को, खास करके जिस बच्चे को इस लाइन में जाने हैं, तो वो अगर माहौल मिलेगा तो उसे वो ज़रूर पूरा करेंगे। और हम लोगों का समर्थन उसे रहा, क्योंकि हमारा भी परिवार जो है संगीत का है, तो जीन में तो आ ही जाता है बच्चे लोगों का। बचपन से ही हम लोग उसको देखे कि उसमें संगीत है, तो उसको आगे बढ़ने में हम लोग का भी पूरा सहयोग है कि और कैसे उसको करना है, कैसे उस गाने को अच्छी ढंग से रियाज करना है, ताल से संबंधित, स्वर से संबंधित हम लोग उसको घर में भी पॉलिश करते रहे हैं, समझाते रहे हैं कि कौन कौन जगह पर ज़्यादा ध्यान देना है। उस सब चीज़ों को वो बारीकी से समझ के, उसके लाइफ में यही स्ट्रगल है कि हम कितनी अच्छी से इस चीज़ को समझ के और लोगों को पेश करें। तो उसी का नतीजा हम लोगों को अभी दिख रहा है कि वो इतने बड़े भारत के या विश्व के मंच बोल सकते हैं, इंडियन आइडल जो सोनी पर आ रहा है, तो वो वहाँ पर अभी अपना वो जौहर दिखाने के लिए झारखंड को प्रेजेंट कर रहा है। कब लगा आपको अंकल कि शगुन को इसी फील्ड में जाना चाहिए, या कब उसमें ऐसा कुछ दिखा होगा अचानक से? क्योंकि हीरे की परख जौहरी को होती है, तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि आप तबला। दरअसल जितने भी रांची में जब ये स्कूल लेवल पर था और इंटर लेवल पर जहाँ भी गया कंपटीशन्स वगैरह में, तो वो करीब करीब जीत करके ही आया है। तो उसका नज़ारा आप ऊपर देख भी सकते हैं, उसका
प्राइज वगैरह सब जो रखा हुआ है, बहुत सारे इवेंट्स वगैरह में उन्होंने परफॉर्मेंस किया और कामयाबी भी मिली। और तो हमको भी लगा कि अब ये गाने के लाइन में ये उतर रहा है तो ये अच्छा गा सकता है। अब बहुत सारे शोज वगैरह में भी जो रियलिटी शो हैं उसके कंपटीशंस भी दिए तो बहुत आगे राउंड तक गया, तो उससे भी हम लोगों को लगा कि अब ये इसका समय आ रहा है कि वो इसको इस लाइन को चुने और ये अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाए। अच्छा, हम लोग जो लोकल पीपल हैं जो रांची में रहते हैं या झारखंड में रहते हैं, वहाँ इंडियन आइडल के प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा उसको ब्रीफ करेंगे क्या कि कैसे सिलेक्शन होता है, कितने ऑडिशन राउंड पार करने होते हैं? कोई भी जो भी सिंगिंग का रियलिटी शो होता है उसका वो कहीं ना कहीं उन लोग अपना एक सेंटर बनाते हैं अलग अलग राज्य में, कि वहाँ के उस क्षेत्र के लोग वहाँ पर आकर के जोन वाइज, तो वहाँ पर ऐसे लोग का बच्चे लोग का सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पर जाकर के इन लोग ऑडिशन देते हैं, फिर वहाँ क्लियर करते हैं तो फिर उसके बाद दूसरे जगह पर बुलाया जाता है। अगर वहाँ भी क्लियर कर लेते हैं तो फिर मुंबई राउंड में बुलाया जाएगा। वहाँ भी अगर क्लियर कर लिए तो आगे आगे जैसे जैसे फिर उन लोगों का प्रोसेस रहता है। ये करीब करीब सभी जगहों पर इसी ढंग का प्रोसेस होता है। और हम लोग अभी इंडियन आइडल में इस चीज़ को देखे हैं कि इसी प्रोसेस पर वो भी गए हैं और मुंबई में जाकर के सफलता अपना प्राप्त किए हैं। पहले गोल्डन टिकट जीते, फिर गोल्डन माइक भी जीते जिस वक्त हम लोग भी मौजूद थे, परिवार लोग भी। उसके बाद फिर अब टॉप 15 में जब सिलेक्शन हुआ तो सभी बच्चे लोगों का एक ड्रीम डेब्यू करके इंडियन आइडल ने एक मंच दिया, जो कि इंडियन आइडल शो का पहला मतलब कंपटीशंस के बाद जो ड्रीम डेब्यू रखा गया था उसको उन्होंने रख करके सभी 15 बच्चे लोगों का परफॉर्मेंस कराया, जिससे सभी लोग सुने देखे और सब लोग सराहे कि बहुत अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट लोग का आप लोगों ने सिलेक्शन किया है। उसके लिए उनको बहुत ही आभार हम लोग की तरफ से व्यक्त करते हैं। और मेरा इंडियन आइडल के मंच पर बेटा आया है तो हम लोग बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। टॉप 15 का जब सिलेक्शन हो रहा था उस वक्त आप लोग वहाँ मौजूद थे, कैसा लग रहा था? नेहा कक्कड़ को देखकर कैसा लग रहा था? बहुत ही, क्योंकि उनको तो हम लोग हमेशा टीवी पर देखते हैं। हिमेश जी थे उस दिन, दोनों। विशाल जी तो कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसके चलते वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन वो वीडियो से जुड़े हुए थे। और इन लोग तीनों ने मिल करके ही सभी 15 बच्चे का सिलेक्शन किया। उस वक्त हम लोग बहुत ही मतलब डरे भी हुए थे कि क्या होगा, क्योंकि सभी बच्चे धुरंधर ही थे। उसमें टॉप 30 से टॉप 15 लाना, तो हम लोग जो भी हम उसकी मम्मी गए थे, उसका भाई गया था, छोटी चाची गई थी, फूफा जी गए थे उसके, तो सभी लोगों ने मतलब एक तरह से मतलब जो डर जो बना हुआ था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं को पार करते हुए जजों के भी दिल में जगह बनाई और वो टॉप 15 में सिलेक्शन हुआ। हम लोग भी बहुत इंजॉय किए, बहुत खुश हुए। उसकी माँ तो बहुत डांस भी की, रोई भी, डांस भी की खुशी से। एक खुशी का आंसू अलग होता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग इधर रांची झारखंड से हैं, वहाँ नए लोगों को मतलब जिनको टीवी पर देखते आ रहे हैं, वहाँ पे अचानक से देखते हैं तो कैसा लगता है? क्या फीलिंग आती है? अचानक लगता है? अचानक तो फीलिंग आता ही है, गर्व महसूस होता है कि हमारा बेटा इस लायक हो गया कि हम लोग वहाँ उस मंच पर गए और उन लोगों को जाकर कितने करीब से देखे, उन लोगों के साथ बैठ कर के कार्यक्रम का एंजॉय किए। अब क्या अपील करना चाहेंगे रांची वासियों से, झारखंड के लोगों से? अब हम पूरे झारखंड और रांची वासियों से अपील करना चाहते हैं कि जब भी वोटिंग शुरू हो तो आप लोग दिल खोल करके बेटा को वोट दीजिए और कि वो झारखंड का नाम और पूरे विश्व में रोशन करे, इंडियन आइडल के मंच पर और आगे बढ़ते जाए। और अगर आप लोग का पूरा समर्थन रहा और खुद वो अपने और ज़्यादा मेहनत करते जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि वो इंडियन आइडल जीत करके भी आए, जिसके लिए पूरे रांची और पूरे झारखंड गौरवान्वित महसूस करेगा। ये शगुन की मम्मी हैं। आंटी हिमेश रेशमिया को सामने से देखे कैसा लग रहा है? हिमेश रेशमिया जी को सामने से देखे तो बहुत अच्छा लगा। हम तो उनके साथ स्टेज पे बहुत डांस भी किए हैं। उतना दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटा क्लिप आया था मेरा। हम लोग बहुत डांस किए, बहुत एंजॉय किए। और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बहुत सब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग को ऐसा लगता है, लेकिन तीनों जज बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बहुत गुड बिहेवियर। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो
टॉप 15 का जो चुनाव था वो तो मेरा तो पैर हाथ फूल रहा था कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि अभी जो मेरे हस्बैंड बताए वो सही बात है। 30 बच्चे 30 धुरंधर थे गाने के ये में, और उसमें टॉप 15 चुनना बहुत मुश्किल बात था। लेकिन जब नेहा कक्कड़ जी सगुन का नाम ली तो आप देखे भी होंगे कि हम जितना रोए थे उतना डांस भी बहुत किए हैं, झूम उठे हम तो। विश्वास नहीं था कि सगुन इंडियन आइडल के टॉप 15 में पहुंच गया, जो उसका और मेरा एक सपना था। सगुन यहाँ बैठ के घर में रियाज करता था तो हम लोग एक सपना देखते थे सगुन का, ऐसे बचपन से सपना था कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना हुनर दिखाएं, अपना सिंगिंग वहाँ पर करें। वो स्टेज ही ऐसा है कि जो बच्चे गाना गाते हैं उनको सबका एक सपना है कि हम इंडियन आइडल के स्टेज पे गाएं। और सगुन का ये जब सपना पूरा हुआ तो आप को बता नहीं सकते हैं कि वो खुशी क्या होगी, मेरे लिए भी और सगुन के लिए भी। ये ऑडिशन राउंड जब आया था पहला, जब हम लोगों ने टीवी पर देखा सगुन को, उस वक्त एक वीडियो क्लिप आया था पूरे घर का, पूरे मोहल्ले का। ये सगुन को दिन भर रियाज करना होता है, घर में हर दिन ऑडिशन चलता है, क्यों कह रहे थे सगुन? क्योंकि ये सच बात है, सगुन गाना गाता है वो तो एक मतलब इसमें रमा रहता है। घर में रहने का मतलब है कि सगुन और सगुन का हारमोनियम दिन भर वो अपना रियाज में लगा रहता है। अगर दादी आई तो दादी सुन रही है तो अगर कहीं कुछ गलत है तो दादी भी बोल दी, क्योंकि हम लोग का म्यूज़िक घराना है। भले गाते हैं या नहीं, नॉलेज तो पूरा है, नॉलेज है कि हाँ कहाँ गलत गा रहा कहाँ अच्छा गा रहा। उसके दादाजी आए तो दादाजी के साथ संगत भी बहुत, आप फेसबुक पे भी देखे होंगे, लॉकडाउन में बहुत संगत करता था दादाजी के साथ, अपने पापा जी के साथ। और दादाजी भी एक बहुत अच्छे तबला वादक हैं। कमी जो भी रहती थी वो अपने दादाजी से पूछता था कि दादाजी यहाँ ठीक है कि नहीं, यहाँ ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसको परफेक्ट चाहिए। और वो खाना खाए या नहीं, फूडी बहुत है, लेकिन खाना खाए या नहीं, गाना अगर समझ लिया कि नहीं ये गाना हमको उतारना है तो वो उसमें लग जाएगा। वो दिन रात मतलब उसी में फिर धुना रहेगा कि नहीं इसको हमको पूरा करके ही उठना है। तो इसलिए वो दिखाया जा रहा था कि सब कोई उसको सीख देता है। मेरा तो पूरा घराना ही है, म्यूज़िक घराना ही है, तो इसीलिए सब कोई उसको सीख देता था, तुम अच्छा गा, यहाँ करो वहाँ करो। क्योंकि पूरे घर का ये सपना था कि सगुन एक बार इंडियन आइडल स्टेज पर पहुँचे। मोहल्ले में क्या बातें हो रही है, क्योंकि मोहल्ले में गॉसिपिंग बहुत होता है, क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आए हैं, क्योंकि स्पेशली औरतों का ज़्यादा चर्चा का माहौल? जहाँ भी जाते हैं, अभी दुर्गा पूजा में ही जब हम गए नवमी के दिन तो बहुत सारी औरतें ध्यान से देख रही थी। एक दो औरतें आके हमको टोक के भी बोली, आप सगुन की मम्मी हैं क्या? हम बोले हाँ हम सगुन की। हाँ आपको हम टीवी में देखे थे, चलिए बधाई हो बधाई हो। तो वो बहुत गर्व महसूस होता है। आज हम और मेरा पूरा परिवार सगुन के नाम से जाने जा रहे हैं कि सगुन के दादाजी हैं, सगुन की दादी हैं, सगुन के पापा हैं। तो एक माँ बाप के लिए, एक पूरे घर के लिए बहुत गर्व का बात है। जहाँ जहाँ भी जिसके बच्चे ये काम करते हैं कि गर्व महसूस कराने वाला, तो वो हर माँ बाप के लिए बहुत गर्व का बात है। और हमारे झारखंड के लिए भी बहुत गर्व का बात है। हमारे मोहल्ले के सारे लोग बहुत खुश हैं, सब हमसे मिलने आते हैं। जब भी एक उसका टीवी पे शो आ रहा है, घर में पूरा परिवार का भीड़ हो जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब इंजॉय भी करते हैं। सब बच्चे अगर वो जो गा लेता है वो गाना लगा के सब खूब डांस भी करते हैं कि शगुन भैया गाया ये गाना। बचपन से कैसा था शगुन? कभी आपने उसके साथ मतलब बदमाशी वगैरह करता था, मारपीट कभी उसके साथ आपने बदमाशी किया तो है? नॉटी बहुत है, बहुत ही नॉटी है। और रोते हुए को भी हंसाने वाला है, और बहुत ही मतलब हंसने वाला बंदा है वो। और बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ लड़का है। हम और भी चैनल लोग आए थे, उनको भी हम बताए कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। आज के यूथ में बहुत समझदार लड़का है, और अपने काम को बहुत ही लगन से वो करता है। और गाने का जहाँ तक रहा, वो बच्चे से गाने का उसका बहुत शौक था। एक बार होटल चिनार में कुछ हो रहा था तो हाथ खड़ा करके बोला हम भी गाना गाएंगे। और उस समय वो दर्द डिस्को गाया था, पूरे पब्लिक को झुमा दिया था दर्द डिस्को में। तो उसी समय हम लोग को लगा कि नहीं क्या कहते हैं, हाँ ये ना सिंगिंग में
पियानो ये कैसियो भी बजाता है, हारमोनियम भी बजाता है, तबला भी बजाता है अपने पापा और दादाजी के साथ। लेकिन मेन उसका फोकस गाने का है कि वो गाना उसी समय से मतलब सुन सुन के गाना उतारना चाहता था। फिर अभी वो कला मंदिर का यहाँ छत्तीसगढ़ कला संस्कृति से सीख रहा है, तो वहाँ के कॉलेज से बीए ऑनर्स कर रहा है संगीत में। तो गाने के क्षेत्र में उसको बच्चे से बहुत शौक है। अब क्या लोगों से क्या चाहती हैं, क्या झारखंड वासी से हम यही अपील करते हैं कि आप उसको बहुत सपोर्ट करें। झारखंड का लाल है और पूरे इंडिया में तो नाम रोशन करेगा ही, विश्व में अभी तो इंडियन आइडल तो पूरा विश्व देख रहा है। और अपने झारखंड को जैसे धोनी एक पहचान दिए हैं, वैसे अगर आप सगुन को सपोर्ट करेंगे तो झारखंड को एक सगुन के नाम से भी जाना जाएगा कि बहुत अच्छा प्लेबैक सिंगर आपको झारखंड से एक मिलेगा। और हम यही अपील करते हैं कि आप लोग सब उसको बहुत मदद करें, प्रमोशन में मदद करें, वोटिंग में मदद करें कि एक झारखंड से एक अच्छा आपको धोनी जैसा एक लड़का मिलेगा प्लेबैक सिंगर। ये शगुन के दादा हैं। दादाजी, जब ऑडिशन राउंड चल रहा था उस वक्त विशाल डडलानी ने कहा था कि रांची से जब भी कोई आता है तो 100% ही देता है। एक धोनी निकल कर आया था, उस वक्त कैसा लगा था? धोनी से अभी तुलना तक की तो जाए हम लोग यही सोच रहे हैं कि धोनी के बाद शगुन ही है ना। और वहाँ मैं भी गया था, वहाँ सब लोगों से जो मिला तो गदगद हो गए कि उस स्टेज पर हमारा पोता जो बचपन से यहाँ हम लोग कहते रहते थे, चूँकि बच्चा से करके वो म्यूज़िक में ही रहा। उसको पढ़ाई में भी हम लोग कहते थे कि जब पढ़ना भी है साथ साथ, लेकिन सुबह लेके हारमोनियम बैठा हुआ है, जब तक उसको ठीक नहीं कर लेता था किसी गाने को तब तक वो उसी में लगा रहता था। हम लोग बीच बीच में उसको अपना प्रोत्साहित करते थे, साथ में बजाते थे। आज वो सितारा बन करके वहाँ है तो हमारा हृदय कितना गदगद होगा ये तो सोच सकते हैं। मंदाकिनी जी, आनंद साहब, तीनों जजेज और जितने लोग वहाँ थे, और अरुणा ईरानी जी हैं, नेहा कक्कड़ जी हैं, विशाल जी हैं, सारे लोग उसको चाह रहे हैं और अच्छा गा रहा है। तो उस स्टेज पर मैं भी वहाँ गया था तो हमको बड़ा ही आनंद आज लगा कि हाँ हमारा ख़ानदान वहाँ पहुँचा है। हमारा बच्चा हमारा घर का जिसको हम गोद में खिलाते रहते थे, आज हम ही लोग को लेकर के वो वहाँ पहुँचा, तो ये बहुत गर्व की बात है। क्या बदलाव आ रहे हैं दादाजी? अब तो ये हालत है कि हम लोग यहाँ बहुत पुराने हैं रांची के लिए। हम लोग करीब करीब 57-8 में यहाँ हमारे भैया आ गए थे जो गायक ही थे, और जब 59 में रेडियो स्टेशन खुला तो उसमें उनका अपॉइंटमेंट भी हुआ कि गायक में ही। और हमारे और हमसे जो बड़े वाले थे वो भी तबला वादक हैं, वो भी ऑल इंडिया रेडियो के स्टाफ रहे। अभी हमारा भतीजा है आनंद मोहन पाठक, वो भी ऑल इंडिया रेडियो में है, टीवी में है, सब जगह मतलब हम लोग गाने में ही हैं। हाँ, ऐसे नौकरी कोई जो जहाँ भी कर ले, जहाँ मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम लोग म्यूज़िक में ही हैं। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो हमारा पोता जो वहाँ तक गया है इंडियन आइडल में 15 के अंदर में जो सिलेक्शन हुआ है वो और आगे बढ़ जाए और अपने कुल का ख़ानदान का तो नाम रोशन करे ही, पूरा झारखंड, बिहार या कहिए कि हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। यहाँ दादी जी हैं। दादी जी, क्या बदलाव आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि आप बोल रही थी शुरू वाले ऑडिशन राउंड में कि मेरा पोता जीत कर आएगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको अपना पोता को देख के सुन के। टीवी पर देखती हैं तो कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेरा सीना इतना ऊंचा होता है कि मेरा पोता स्टेज पर गा रहा है, नाच रहा है। और हम भी गए थे फ्लाइट से, वहाँ हमको पोता बुलवाया हम लोग को, तो वहाँ गए तो सब जिसको टीवी पर देखते थे उनको सबको सामने देखे, हाथ मिलाए, गला मिलाए नेहा जी से। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। मंदाकिनी जी थी, अरुणा थी।
अब क्या कहना चाहिए? अब कहेंगे कि सब मेरा पोता को सपोर्ट करें, सब वोट दें कि मेरा पोता और आगे बढ़े, नाम रोशन करे, झारखंड का रोशन करे और रांची का भी करे, इधर बिहार का भी करे, सब जगह का। ये झारखंड बिहार सब जितना इधर के राज्य के लोग हैं ना। शगुन की बहन है ये, बीएचयू से ग्रेजुएशन कर रही है। कैसा लगता है भाई को टीवी पे देखकर? पहले तो आप बड़ी हैं या शगुन? वो बड़ा है, शगुन बड़ा है, मेरे से 2 साल बड़ा है। साल बड़ा है। कैसा लगता है भाई को टीवी पे देखकर? बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा से ट्राई कर रहा था, मेहनत कर रहा है। बचपन से ही उसका म्यूज़िक से ही पैशन है उसका म्यूज़िक, उसमें आगे उसको अपनी लाइफ करना है। बहुत अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे उसकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, जितनी ड्रीम है धीरे धीरे सारी कंप्लीट हो रही हैं। और क्या चाहिए। अब क्या कहेंगी लोगों से? अच्छा, पहले तो आप मुंबई वाले राउंड में गई थी? नहीं, मैं नहीं जा पाई थी, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मम्मी गई थी, भैया गए थे, सब कोई गए थे। मम्मी ने एक्सपीरियंस बताया कि कैसा लगा? हाँ बहुत बहुत मैंने देखा, सब कुछ देखा, वीडियो कॉल पे भी थी मैं। बहुत अच्छा लगा। सभी कोई बहुत मैं भी डांस करती हूँ, बचपन से क्लासिकल डांस भी करा है मैंने, फिर पेंटिंग करती हूँ। तो जैसे माहौल ही रहा है, पूरे आर्टिस्ट वाले ही वाइब्स आते रहते हैं, तो देखा तो बहुत अच्छा लगा। मम्मी भी डांस करती हैं, स्टेज पे डांस करी हैं, बहुत अच्छा लगा। भैया बहुत ही अच्छा गाया। भैया एक्चुअली एक बड़े स्टेज पे मिलने के बाद एक माइक अलग वाइब आती है कि अब तो फोड़ू परफॉर्मेंस देना है। तो बहुत अच्छा गाया था, बहुत अच्छा। भाई मम्मी ने बताया था, नेहा कक्कड़ इतना बहुत सही गाती हैं, वो तो सेंसेशन है पूरे अभी यूथ के। इसके बाद उनके गाने बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व हो रहा है। कुछ चेंजेस आ रहे हैं कॉलेजेस में, फ्रेंड्स कह रहे हैं? फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स कह रहे हैं कि अरे वाह तुम्हारे भैया है, तुम्हारी तो कितनी, तुम तो सेलिब्रिटी हो। सभी कोई फ्रेंडशिप कर रहे हैं और कि तुम तो सेलिब्रिटी की बहन हो यार। वो वाइब है। धीरे धीरे और क्योंकि शगुन बचपन से ही रांची में रहे हैं, हम सब उसे कई कॉम्पिटिशन्स पे देखते आए हैं और लगभग जिस कंपटीशन में जाता था विनर होकर आता था। कई बार मैंने उसके बचपन से परफॉर्मेंस देखे हैं और इससे पहले भी मैं जिस चैनल में थी वहाँ इंटरव्यू किया था मैंने, तो वहाँ पर शगुन से मैंने कहा कि शगुन बहुत स्ट्रगल है, कैसे अगर संगीत नहीं रहा, कुछ नहीं कर पाए तो क्या ऑप्शन है इसके बाद? तो उसने कहा कि संगीत नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ यही करता रह जाऊंगा और अगर संगीत में कुछ नहीं हो पाया तो मैं आगे और कुछ सोच भी नहीं सकता, मैं अपना फील्ड ही नहीं चेंज कर सकता। तो बहुत स्ट्रगल को देखते हुए शगुन ने ये सारी चीज़ें, ये जो मुकाम है, अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है, उसे हासिल किया है। आपको दिखा दूँ, ये आप इस वक्त ऊपर देखिए, ये जितने प्राइजेस आप देख रहे हैं करीब 100 के आसपास होंगे। यही सारे और भी दूसरी जगहों पर रखे हुए हैं। तो ये सारे शगुन ने जीते हैं, अलग अलग कंपटीशन में जाता रहा है और लगभग सब में राज्य के जितने बड़े स्तर के परफॉर्मेंस होते हैं, जितने बड़े स्तर के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सब में शगुन ने पार्टिसिपेट किया है और सब में फर्स्ट प्राइज़ ही जीतता आया है। बचपन से ही काफ़ी लगन से, पूरी डेडिकेशन के साथ वो संगीत से जुड़ा रहा। पूरा परिवार जो है वो संगीत मय है, हर परिवार का हर सदस्य जो है वो कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा है शगुन, लेकिन चूँकि संगीत की तरफ ज़्यादा डेडिकेशन रहा था तो इसे ही वो करता आया है। शगुन के कमरे में ही बैठे हुए हैं, ये देखिए माता सरस्वती हैं। इन्हें ही अपना आइडियल मानकर, इन्हें ही अपना सब कुछ मानकर शगुन यहाँ बैठकर प्रैक्टिस किया करते हैं, यहीं बैठकर वो रियाज़ किया करते हैं। और पूरे कमरे में, जैसा कि ऑडिशन राउंड में शगुन ने बताया भी था कि मैं जब रियाज़ करता हूँ तो हर कोई, पूरा घर जो है गूंजने लगता है, लोग कहने लगते हैं उसे ऑडिशन हर दिन फेस करना पड़ता है अपने घर में। दादी है, दादा है, पापा है, मम्मी है, सबको संगीत का नॉलेज है और सब लोग उसे कुछ ना कुछ एडवाइस देते ही हैं। ये संगीत, ये तबला जो है आप देख रहे हैं, ये शगुन का ही है, इससे ही वो रियाज़ किया करता था। ये हारमोनियम आप देखिए, यही हारमोनियम है जिससे प्रैक्टिस करता रहा है शगुन हमेशा। जैसा कि उसकी मम्मी ने बताया कि उठता था सुबह, दादाजी ने भी बताया कि उठते ही उसे पढ़ाई लिखाई तो करता ही था, लेकिन किसी भी गाने को जब तक शगुन परफेक्ट नहीं कर लेता था तब तक उसके रिहर्सल जो थे वो चलते रहते थे, रियाज जो है वो चलते रहते हैं और आगे भी ये रियाज जो है जारी रहेगा। इस वक्त पूरे परिवार का कहना है कि शगुन आपके झारखंड का बेटा है, आपके झारखंड का लाल है, तो उसे सपोर्ट करें। अब जब वोटिंग शुरू होगी, जब वोटिंग लाइन्स शुरू होंगे
तो आप सबों से शगुन के परिवार की अपील है, हमारी भी अपील है कि अपने राज्य के बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उसे आप सब जरूर वोट करें। वोटिंग फ्री रहती है, इसलिए सबों से रिक्वेस्ट है कि जब शगुन की वोटिंग लाइन्स खुलेंगे तो आप सभी पूरे जोरों शोरों से वोट करें, ताकि झारखंड रांची से एक बच्चा फिर निकल कर सामने आए। और जिस तरह से धोनी ने पूरे विश्व पटल पर रांची झारखंड का नाम रोशन किया है, जैसा आज भी तुलना की जाती है शगुन की, उसी तरीके से शगुन भी पूरे रांची झारखंड का नाम रोशन करे। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in